खुदावन, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति के सम्मुख पिता धन्यवाद के साथ में हम आते हैं। आप यहाँ पर इस समय पर मौजूद है, इसलिए धन्यवाद कर रहे प्रभु। धन्यवाद। आपके वचनों के आगे प्रभु जी हम समर्पित होते हैं। अपने वचनों के भेदों को प्रभु हमारे आगे खोलिए। आमीन। अपने वचन की सामर्थ्य को पिता हमारे आगे प्रकट कीजिए। इन दिनों में पिता इब्रानियों की शिक्षा जो आप हमें दे रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद कर रहे प्रभु। धन्यवाद। ये सीखने का सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन का नींव डालने के लिए सहायता कीजिए। खुदावन सारे रुकावटों को, हर एक बंधनों को जो वचन के खिलाफ में काम करती है, आपके पवित्र नाम से पिता उसे हम बाइंड करते हैं, उसे हम खंडित करते हैं। वचन के द्वारा पिता जो छुटकारा है वो सभी के जीवन में आने पाए पिता। वचन के आगे पिता परमेश्वर जो भूख और प्यास के साथ में बैठे हैं, सभी के लिए अनुग्रह का कारण होने पाए। धन्यवाद कर रहे आपके बड़े प्रेम के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए। आगे का समय पवित्र आत्मा आपके ताबे में हम देते हैं। पूरा नियंत्रण आप ले लीजिए। महिमा और आदर सिर्फ आपको मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग यहाँ पर है, जो ऑनलाइन है, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम देते हैं। परमेश्वर के वचन में से हम सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर। इब्रानियों के पुस्तक में आएंगे, बुक ऑफ हिब्रूस। तैयार है आप सभी लोग? इब्रानियों का 7वें अध्याय में अभी हम लोग हैं। थैंक यू जीसस। एटलीस्ट ट्राई टू पुट वन फैन हियर। इब्रानियों का 7वां अध्याय खोलेंगे। वचन 1 से लेकर हमने कुछ वचनों को देखा है। उसके 5वें वचन से आगे पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर नंबर 5, इब्रानियों 5वां अध्याय वचन 1 से आगे। मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही 7वां अध्याय 5वां वचन, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 5। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दसवांश लें। पर इसने जो
उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसको गवाही दी जाती है कि वह जीवित रहे। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मल्कीसेदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, इसके सहारे लोगों की व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। मिलकर पढ़ेंगे 13 वचन। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की है। तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्ट से प्रकट हो जाता है जब मल्कीसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर आमेन गवाही दी है, तो मल्कीसेदेक की रीति पर युगान युग का याजक है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों का ध्यान मैं यहाँ पर चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बोलना है, प्रार्थना के साथ में रहिए। हालेलुया। 7वें अध्याय को जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हम यीशु मसीह को मल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जो लोग निरंतर बाइबल स्टडी में आते हैं, वचन की शिक्षा पा रहे, शुरू से इसमें है। इस पुस्तक को तुलना का पुस्तक भी कहते हैं, बुक ऑफ कंपैरिजन। बोलिए, तुलना का पुस्तक। तुलना का पुस्तक। इस पुस्तक में हम विशेषकर देखते हैं यीशु मसीह को कई और पुराने नियम के एक एक पात्र के साथ में तुलना किया गया है, और यीशु की श्रेष्ठता को बताने वाला एक अच्छा पुस्तक है इब्रानियों का पुस्तक। हालेलुया। जो लोग सीरियसली इब्रानियों की पुस्तक की स्टडी में शामिल है, आप जो ऑनलाइन अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इस पुस्तक को और इसके जो वेव है, इसका जो लहर है, किस तरीके से आगे जा रहा है, अगर आप समझेंगे तो यीशु मसीह के बारे में बहुत ही गहरा प्रकाशन आपके पास रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह, मैंने कई बार इस पुलपिट से बताया है कि इस दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग व्यक्ति अगर कोई था तो वो यीशु मसीह था। दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग पुस्तक किसके लिए हुआ तो वो बाइबल भी है। हालेलुया। काफी सारे लोग समझ नहीं पाते हैं यीशु को, विशेषकर कारण ये है कि यीशु मसीह पूरा परमेश्वर भी था और पूरा मनुष्य भी था। इंसानों को समझना आसान है, लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर होकर पूरा इंसान है, उसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। हालेलुया। और ये जो पुस्तक है इब्रानियों का पुस्तक बहुत अच्छे से सिखाता है यीशु मसीह किस रीति से पूरा मनुष्य हुआ और पूरा परमेश्वर हुआ। उसके परमेश्वर होने के अलग अलग भाग है, और उसमें से एक है कि वो मल्कीसेदेक है। बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बारे में 100 से अधिक नाम यीशु को दिया गया है, अलग अलग पद यीशु को दिया गया है, राजा बोला गया है, बहुत सारे हैं, 100 से अधिक है। उसमें से एक है कि यीशु मसीह हम सबके लिए क्या है? जोर से बोलिए, महायाजक। महायाजक है। अब वो अगर महायाजक है तो इस पुस्तक के अंदर, और विशेषकर 7वां अध्याय माना जाता है, जैसे आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पढ़कर धीरे धीरे आगे आते हैं,
लेकिन जैसे ही 7वें अध्याय के आगे जाते हैं, यीशु मसीह के बारे में बहुत ही गंभीर और बहुत ही कठिन बातें शुरू हो जाती है। हालेलुया। उसका अच्छा प्रूफ है, आप लोग जो पिछले वीक्स में आए थे, आपको बताया गया था, पौलुस कहता है कि तुम दूध पीने वाले नहीं रहना, लेकिन मांस खाने वाले होना है। ये बोलकर ये 7वें अध्याय के आगे एक एक वचन जब हम पढ़ते हैं, साधारण रीति से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए इसका भेदों का खुलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसके लिए मुझे लगता है 8 महीने से ऊपर हो गया है 6 अध्याय पूरा कम पढ़ने के लिए। अभी आगे के 7 से लेकर 13 जो अध्याय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेटफुल, बहुत ही भारी है। इसलिए पवित्र आत्मा से स्पेशल गाइडेंस मांगना है। हालेलुया। एक चीज़ हमेशा नोटिसेबल है कि जब वचन होता है तो सभी लोग समझते हैं, लेकिन वो समझने का स्तर सबका अलग अलग होता है। प्रचार करने वाला जिस आत्मा से प्रचार कर रहा है और वो जिस स्तर पर उस वचन को लेकर समझा रहा है, वही स्तर पर जाकर अगर आप नहीं समझे तो दिक्कत है। काफ़ी सारे लोग नीचे खड़े रहकर सिर्फ चीज़ों को जानते हैं, लेकिन थोड़ा और हाइट्स में आपको जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा साथ में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए जब भी वचन होता है, आपका मन पूरा पूरा वचन की ओर लगा के रखना है। आपका जड़ जो है वो पुरानी जो बातें हैं उसके ऊपर भी लगा होना चाहिए। साथ में जो उदाहरणें बोली जा रही है, जिस तरीके से उसको गहराई से बताया जा रहा है, वहां तक जाकर आपको समझने के लिए समझ का आत्मा चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। इसलिए पौलुस प्रार्थना करता है एफेसियों की कलीसिया के लिए, मेरी ये प्रार्थना है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्यों? ताकि परमेश्वर के वचन की प्रकाशनों को तुम समझ सके और देख सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तैयार है आप सभी लोग? यस। पवित्र आत्मा में आश्रित होकर आगे बढ़ेंगे। मैं 7वां अध्याय का शुरुआत में हमने देखा यीशु मसीह मलकीसदेक के रीति पर कैसे महायाजक हुआ। इसके लिए पुरानी कुछ बातें वहां पर बताई गई है कि यीशु मसीह मलकीसदेक हुआ, पुराने नियम का मलकीसदेक, और नए नियम में आकर वही महायाजक जब ठहर रहा है तो उसका कोई माता पिता नहीं है, वंशावली उसका नहीं है, शालेम का राजा है, अर्थात शांति
और ये अध्याय ये बताता है कि अगर हारून की रीति पर महायाजक होना काफी था और अगर वो श्रेष्ठ था और अगर वो सिद्ध था, तो यीशु का मलकीसदेक होकर मलकी सदेक की रीति पर यीशु को महायाजक होने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें ये देखने मिलता है कि पुराने नियम, आपके पवित्र वचनों के आगे प्रभु जी हम आते हैं। हमारे बीच में प्रभु आप मौजूद है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मेरे नाम से जहां 2 और 3 इकट्ठे रहे, मैं तुम्हारे मध्य में हूं, आपने कहा है। प्रभु आपकी उपस्थिति का आदर करते हैं, आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। प्रभु जी आगे का जो समय आपके वचनों को सुनने का है, हमारे कानों को खोलते हैं प्रभु, हमारे हृदयों को हम खोलते हैं पिता। आपके वचन को गहराई से अधिकाधिक हमारे हृदय में बसने के लिए कृपा कीजिए। इस जगह के ऊपर वचन की आत्मा को मांगते हैं पिता, सत्य की आत्मा को मांगते हैं प्रभु। आपकी आत्मा जो हर एक सत्य में हमारी अगुवाई करती है, आपके वचन की गहराइयों में हमारी अगुवाई करे, हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले हर एक की जिंदगी को बदलने के लिए पिता, एक नए प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए, आपके वचन के अंदर से पिता परमेश्वर एक नई दिशा प्राप्त करने के लिए सहायता करिए, अनुग्रह करिए, हम प्रार्थना करते हैं नम्रता के साथ में प्रभु। आपके हाथों में आगे का पूरा समय हम समर्पण करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में देते हुए, महिमा और आदर हम आपको देते हुए, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते पिता, आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, 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 आमीन। अपने अपने स्थानों में बैठ जाए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम देता हूं। फिर और एक बार प्रभु के वचन को लेकर यहाँ पर खड़े रहने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर के वचन में से हम लोग सुनेंगे। जो लोग यहाँ पर है, जो ऑनलाइन है, अपने नोटबुक, बुक और बाइबल पेन को आप ले सकते हैं। परमेश्वर से कुछ गहरी बातों को हम सीखें। हालेलुया। इब्रानियों के पुस्तक का मनन चल रहा है, बुक ऑफ हिब्रूज को हम सीख रहे हैं। उसका 7वें अध्याय में अभी हम लोग आ चुके हैं। इब्रानियों का 7वां अध्याय। आपको याद होगा, शायद मैंने आपको बताया था, इब्रानियों का जो पुस्तक है, उस पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में, उसके डिविनिटी के बारे में, विशेषकर यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में हमें बहुत सारी बातें सीखने मिलता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो सुसमाचार को सुना हो, जिसने गॉस्पेल को, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ऐसा जो 4 सुसमाचार हमारे पास में है, वो सुसमाचार को जितनों ने सीखा है, बहुत ज़रूरी है उन विश्वासियों के लिए इब्रानियों का पुस्तक का सीखना। क्योंकि पहले 4 पुस्तक में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य बना और उसके मनुष्य होने पर यीशु ने कौन से काम किए, वो हम मत्ती, मरकुस और लूका में हम देखते हैं, यूहन्ना में देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से प्रेरितों के काम में आते हैं, आप सब 28 अध्याय सीख चुके हैं। वहाँ पर हमने देखा एक व्यक्ति जिसका नाम पौलुस है, उसको परमेश्वर चुनता है। पहले कलीसिया को तोड़ने वाला था, आगे जाकर वो कलीसिया को बनाने वाला बनता है। और उसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे काम करते हैं, खासकर अन्य जातियों तक वचन पहुंचाने के लिए परमेश्वर के दास पौलुस का इस्तेमाल होता है। पतरस भी उस समय पर थे, लेकिन पतरस यहूदी लोगों के बीच में जब सेवा कर रहे थे, तो पौलुस को परमेश्वर ने चुना कि वो अन्य जातियों के बीच में इस्तेमाल हो। इसलिए कई सारे पैगन नेशंस में अन्य जातियों के जो राष्ट्र थे,
उन राष्ट्रों में परमेश्वर उन्हें लेकर गया हालेलुया। और एक जगह पर पूरा कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा है, एक पूरे महाभूखंड के बाद महाभूखंड के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का वचन पूरे एशिया में फैल गया। हालेलुया, आमेन। आमेन। तो पूरे एशिया के अंदर ये व्यक्ति का, जिसका नाम पौलुस है, प्रभाव आता है। और कितनी सेवा यात्राएं वो करते हैं? जल्दी से 3 सेवा यात्राएं करते हैं। उसका मैप आपके बाइबल के आखिरी पन्नों में है, मैं आशा करता हूँ। उसमें आप देखते हैं पौलुस का जो मिशन यात्रा के बारे में बताया गया है। ओह जीसस, मैं विश्वास करता हूँ अगर वो आपके बाइबल में आखिरी पन्नों में है, हमारी जिंदगी के पन्नों में भी वो रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। पौलुस को पूरे राज्यों में, राष्ट्रों तक किया। वचन में लिखा हुआ है, पहले सामरिया, पहले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो। जो उधर लिखा हुआ है उसका प्रूफ के लिए मैं समझता हूँ वो मैप को वहां पर लगाया है कि सचमुच जैसा बोला गया वैसे ही हुआ। उस मैप में लिखा, उस मैप में आप देख सकते हैं पृथ्वी के छोर तक मसीह का वचन पहुंचता है। छोटे से एक गलील में सेवा किया हुआ यीशु का वचन पूरा पृथ्वी के छोर तक जाता है। यीशु सिर्फ गलील में, गलील के प्रदेशों में काम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं वहां से जब हम रोमियो की पुस्तक में आते हैं, रोमन्स में पौलुस सिखाता है कलीसिया को किस तरीके से यीशु मसीह के वचन के अनुसार पाप से बचे रहना, उससे लड़ाई करना, शारीरिक दशा, आत्मिक दशा, जिसके बारे में थोड़ी सी बातें मैंने पिछले संडे को यहाँ पर शेयर किया था। हालेलुया। और उसके अंदर बहुत सारी डॉक्ट्रिनल चीजें, बुनियादी चीजें, वचन की शिक्षा, जो है मसीह की देह की उन्नति की बातें उसके अंदर लिखा हुआ है। रोमियो की पुस्तक में खासकर एक व्यक्ति का विश्वास करने के बाद में उसका उद्धार होना, उसका पवित्र किया जाना और यीशु मसीह के आने पर उसका तेजस्वीकरण होना, ग्लोरिफिकेशन होना, मसीह को पहने हुए लोगों को महिमा का शरीर मिलना, ये सब के बारे में रोमियो की पुस्तक में देखते हैं। वहां से बहुत ज़रूरी होता है ये वाला पुस्तक जो अभी हम देख रहे हैं, इब्रानियों का पुस्तक, क्योंकि यहाँ पर हम यीशु मसीह के ईश्वरीय भाग के बारे में सीखते हैं। हालेलुया। आप लोगों को शुरुआत से याद है पहला अध्याय क्या है, दूसरा अध्याय क्या है, तीसरे अध्याय में क्या है, चौथे अध्याय में क्या है, फिर वहां से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये जो 5 अध्याय है, ये 5 अध्याय के अंदर यीशु मसीह का महायाजक होने के बारे में बोला गया है। हालेलुया, आमीन। तो कुल मिलाकर कितने अध्याय है इब्रानियों की पुस्तक में? 13 अध्याय है। देयर आर 13 चैप्टर्स। लेकिन उसमें से अधिकांश भाग यानी कि 5 अध्याय पूरा यीशु मसीह का महायाजक होने के बारे में बोला गया है। इसलिए हमारा ये शिक्षा को अच्छे से प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम यीशु मसीह को, उसके क्रूस के काम को, महायाजक बनकर कैसे यीशु ने हमारे पाप को उठा लिया। हम सभी लोग बोलते हैं यीशु मसीह हमारे पाप को उठा लिया। आपके पापों के लिए यीशु मसीह मरा, लेकिन उसका एक बड़ा डिस्क्रिप्शन हमें ये 5 अध्याय में देखने मिलता है। आमीन। मलकीसदेक के बारे में बोलकर 7वां अध्याय आप जानते हैं शुरू हुआ। उसके अंदर मलकीसदेक का अब्राहम को मिलना, वो सब चीज़ें। उसके बाद में हम लोग लास्ट वीक में जो सुने थे उसको भी थोड़ा सा टच कर मैं आगे जाऊंगा। इब्रानियों का 7वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 7। आमीन। तो सबसे पहले मलकीसदेक के बारे में, फिर उसके बाद में 11वां वचन से आगे हम लोगों ने देखा मलकीसदेक की जो सेवा थी वो किस प्रकार की सेवा थी, और उस मलकीसदेक की सेवा से भी यीशु की सेवा क्या ठहरी? श्रेष्ठ ठहरी, या फिर लेवी जो याजक लोग थे, लिवाइट्स थे, उनसे भी श्रेष्ठ ठहरा यीशु मसीह का महायाजकीय सेवा। हालेलुया, आमीन। वहाँ से हम 15 वचन से लेकर कुछ 25 वचन तक हमने देखा था। फिर से एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकीसदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी जाती है कि तू मलकीसदेक की रीति पर युगान युग का याजक है। तो यीशु के बारे में बोला गया है कि वो शारीरिक दशा के अनुसार महायाजक नहीं बना। इसका मतलब क्या था?
यीशु मसीह को अगर महायाजक बनना है तो यीशु को लेवी गोत्र में पैदा होना बहुत जरूरी था, लेकिन वहां पर यीशु मसीह लेवी गोत्र में से नहीं आया। कौन से गोत्र में से आया? यहूदा गोत्र, जोर से, यहूदा गोत्र में से। तो यीशु मसीह शारीरिक दशा के अनुसार कभी भी याजक या महायाजक बन ही नहीं सकता था। फिर परंतु हाँ, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मल्कीसदेक की रीति पर युगान युग का याजक है, कि तू मल्कीसदेक की रीति पर युगान युग का याजक है। प्रेज गॉड। आमेन। बाय द वे, कितने लोगों को याजक के बारे में या यीशु मसीह का मल्कीसदेक की रीति के अनुसार याजक होना सीखना पसंद है? आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे हाथ नहीं दिखाई दिया, आपको नहीं पसंद है? ओके, नहीं पसंद है, फिर भी आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप आ गए हैं। सो पेशेंस रखिए और चीजों को ग्रहण कीजिए। हालेलुया। सो मल्कीसदेक की रीति, ऑर्डर ऑफ मल्कीसदेक के अनुसार यीशु मसीह युगान युग का याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। तो यहाँ पर लॉ के बारे में बताया है। जो पुराना व्यवस्था था, ओल्ड टेस्टामेंट था, वो पुराना व्यवस्था किसी को भी क्या नहीं कर पाया? सिद्ध बना नहीं पाया। इसलिए वो क्या हो गई? लोप हो गई। वो निर्बल था, निष्फल रहा, उससे कुछ खास काम नहीं हुआ। आप याद करते हैं, मैंने बताया था व्यवस्था बताती है कि तू क्या है? पापी है और तुझे पथराव होना चाहिए। तो व्यवस्था कमजोर है, वो सिर्फ एक व्यक्ति को क्या करता है? डायग्नोस करता है, उस व्यक्ति की बीमारी बताता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि हालेलुया। लेकिन दवा देने का काम कौन करता है? यीशु मसीह करता है। आमेन। तो पुराना नियम वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे था, जो हर एक व्यक्ति को पापी है बताता था और छोड़ देता था। पत्थर मार के इसको खत्म कर डालो बोलता था। इसलिए यहाँ पर लिखा है व्यवस्था लोप हो गई, वो किसी को बचा नहीं पाई, वो निष्फल रहा। हालेलुया। उससे कोई फ्रूट नहीं मिला, उससे कोई फल नहीं मिला, निष्क्रिय रहा। आगे, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है। अब उसके स्थान पर, लॉ के जगह पर, व्यवस्था के जगह पर क्या रखा गया? एक उत्तम आशा। आई लव दैट वर्ड, बेटर होप। हालेलुया। नॉट जस्ट होप बट अ बेटर होप। आमेन, आमेन। यू नो, वो एक साधारण आशा नहीं था, वो कैसा आशा था? उत्तम आशा थी। एक उत्तम आशा था। किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनको लॉ कहता है कि सिनर है। हालेलुया। नहीं समझ रहे आप लोग? जिनके लिए व्यवस्था कहती है कि पापी हैं, उनके लिए ये उत्तम आशा ठहरी। व्यवस्था जो कमजोर था, निष्क्रिय था, एक व्यक्ति को पापी है डिक्लेयर करता था, उनके लिए क्या मिला है? उत्तम आशा। उत्तम आशा रखी गई, जिसके द्वारा, वो होप के द्वारा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मैंने आशा के बारे में, आशा के लंगर के बारे में यहाँ पर सिखाया था 3-4 हफ्ते पहले, याद है आपको? उस दिन मैंने आपको बताया था यीशु का और एक नाम है। यीशु के वैसे बहुत सारे नाम है, उसमें से एक है कि यीशु, जीसस इज आल्सो कॉल्ड एज होप। यीशु को आशा भी बोल सकते हैं। यस, यस। यीशु का दूसरा नाम क्या है? आशा। नहीं समझा आप लोग? हालेलुया। मतलब यीशु को देखिएगा तो हमें क्या मिलता है? आशा मिलता है। आशा मिलता है। कितने लोग को आशा मिला है? आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो उत्तम आशा रखी गई के जगह पर आप वो रिप्लेस करके जीसस भी बोल सकते हैं। यीशु को वहां रखा गया, जिसके द्वारा, किसके द्वारा? आशा के द्वारा, या यीशु के द्वारा, यीशु देने वाले आशा के द्वारा हम ये पूरी प्रपंच को बनाया हुआ जो परमेश्वर है उसके निकट हम लोग जा सकते हैं। आमेन, आमेन। 20 वचन। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। सो ये यीशु को जो रखा गया, यीशु को जो व्यवस्था हटाकर यीशु को रखा गया, नियुक्त किया गया, वो बिना शपथ का नहीं हुआ। आमेन। क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? व्यवस्था कमजोर थी, बचा नहीं पाए, सुधार नहीं पाए, इसके लिए व्यवस्था को क्या कर दिया? हटा दिया। हटा के उधर किसको रख दिया? यीशु को। यीशु को नियुक्त किया गया। बोलिए, यीशु को नियुक्त किया गया। यीशु को नियुक्त किया गया। आमेन, आमेन। तो वो मसीह को नियुक्त करते समय पर, यीशु महायाजक है, उसको जब नियुक्त किया उस समय पर शपथ लिया गया था। किसने शपथ लिया? परमेश्वर पिता ने शपथ लिया अपने बेटे के लिए। आमेन, हालेलुया। तो यीशु मसीह शपथ के द्वारा क्या ठहरा? महायाजक ठहरा। बाकी जितने महायाजक लोग बनते थे वो सभी लोग
अगर महायाजक बनना है तो लेवी गोत्र में पैदा हो गए तो बस क्या हो गया, आप याजक बन सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु तो पैदा नहीं नहीं हुआ उस गोत्र में, इसलिए पिता ने उसके लिए कसम खाया और पिता ने उसको नियुक्त किया। इट वॉज नॉट दैट जीसस वॉज बॉर्न इन लिवाइट्स फैमिली। ये ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह लेवी घराने में पैदा हुआ, लेकिन यीशु को पिता ने क्या करा, नियुक्त करा आमीन। कि वो उत्तम आशा बनकर वो जगह पर रखी जाए, हालेलुया। जिससे कि लोग क्या कर सकते हैं, मेरे समीप आ आ सकते सकते हैं। तो उस टाइम पर एक ओथ हुआ था, एक शपथ लिया गया था। आगे क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, बाकी सारे लोग बिना शपथ के याजक बने, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा। क्या शपथ खाई कि तू युगान युग का याजक है। क्या शपथ खाई कि तू युगान युग का याजक है। सारे याजक लोगों को 30 से 50 साल के अंदर ही याजक रह सकते हैं। 50 साल हो गया, रिटायर हो गए, अब घर में बैठे रहो, कोई बलिदान चलाने के लिए व्यवस्था उनको अनुमति नहीं देता है। लेकिन यीशु के लिए पिता ने शपथ खाया, तू युगान युग का क्या रहेगा, महायाजक रहेगा। आमीन। विश्वास करते हैं तो ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद करें। हालेलुया। अच्छे से ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद करें। तो युगान युग का याजक है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आमेन। आमीन आमीन। आप यहाँ बैठकर एक आमेन बोलते हैं, यहाँ बैठकर एक हालेलुया बोलते हैं, यहाँ बैठकर आप ताली बजाते हैं, सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं आप, यीशु के लिए। मसीह का नियुक्त बिना शपथ नहीं हुआ, क्योंकि वे बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ, यह कौन, यीशु मसीह, शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई है और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगान युग का याजक है। आगे इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। इस प्रकार, बोली इस प्रकार, इस प्रकार, किस प्रकार, कसम लेने के द्वारा, पिता के द्वारा पुत्र का नियुक्त किए जाने के द्वारा। तो इस प्रकार यीशु क्या ठहरा, एक उत्तम, अगेन बेटर कवेनेंट। बोलिए उत्तम वाचा, उत्तम वाचा का Praise जामिन। God. हालेलुया। हालेलुया। Praise God. बोलिए उत्तम वाचा, उत्तम वाचा। आमेन। आमीन। सो जैसे ही आप यीशु मसीह के पास आते हैं, याद रखिए, यू आर गेटिंग इनटू बेटर लाइफ। आप एक अच्छे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आप एक उत्तम जीवन में क्या करते हैं, आमीन। उत्तम जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आमेन। आमीन आमीन। क्योंकि सब कुछ जो यीशु से कनेक्टेड है, जब बात होती है इसके अंदर, तो उसके लिए एक वर्ड बार बार आता है, वो है उत्तम उत्तम उत्तम। इसी प्रकार जब मैं यीशु के साथ कनेक्ट होता हूं, तो मेरे लाइफ में भी सब कुछ क्या है, उत्तम है। इसका मतलब पुराने नियम में जितने भी लोग रह चुके हैं, आदम से लेकर पुराने नियम का आखिरी व्यक्ति तक, सभी लोगों से मैं क्या हूं, उत्तम हूं। मेरे पास जो है वो उत्तम है, जो मुझे मिलने वाला है वो भी क्या है, उत्तम है। उत्तम है। पड़ोसी को देख के बोलिए, सब कुछ उत्तम है। सब कुछ उत्तम है। और एक बार, सब कुछ उत्तम है। सब कुछ क्या है, उत्तम है। उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और लिखा हुआ है, उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। यीशु क्या ठहरा, उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। मैंने आपसे बताया था लास्ट टाइम, यीशु का जामीन ठहरना, वो हमारे लिए हिंदी में जामीन बोला गया है, इंग्लिश में गारंटीर बोला गया, या फिर हमारी गारंटी लेने वाला ठहर गया। खुशी नहीं दिख रहा आपके चेहरे पे? हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या ठहरा, उत्तम वाचा का गारंटी देने वाला। पड़ोसी को बोलो, आपके बारे में, आपके बारे में कौन गारंटी ले सकता है? कौन गारंटी ले सकता है? कोई है आपके बारे में गारंटी लेने के लिए? इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं है, लेकिन यीशु इधर बैठा हुआ सभी लोगों का गारंटर बना, गारंटी लेता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर कभी भी शैतान हमारे ऊपर आरोप डालता है, कभी भी शैतान हमारे अंदर अविश्वास लेकर आता है,
कभी भी शैतान हमें खींचता है पीछे, परमेश्वर के सामने हमारी निंदा करता है, परमेश्वर के सामने जब शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है, ये सारी चीजें जब होती है तो वहां पर एक व्यक्ति खड़े होकर हमारे लिए जामीन बनता है, एक व्यक्ति हमारे लिए गारंटी लेता है, एक व्यक्ति हमारे लिए खड़ा होकर पिता के आगे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया। आपको एक चीज बताऊं, ये आप भी मिल रहा है। अय्यूब के लिए शैतान ने जाकर पिता के आगे बातचीत किया, सही है, लेकिन मुझे बताइए वहां पर कोई भी था अय्यूब का गारंटी लेने के लिए? नहीं। कोई, इज देयर एनी थर्ड वॉइस? नो, देयर इज नो थर्ड वॉइस। वहां पर कोई तीसरा आवाज नहीं है। पड़ोसी को बोलो उधर उधर तीसरा आवाज तीसरा आवाज नहीं। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे केस के बारे में क्या है? परमेश्वर से जब शैतान मुझे बर्बाद करने, मुझे नाश करने, मेरे जीवन में परीक्षा लाने के लिए जब वहां उस पिता से बात करता होगा, तो मेरे लिए क्या है? एक तीसरा आवाज है। हालेलुया। वो यीशु का आवाज है जो मेरे लिए गारंटी लेता है, आमीन, जो मेरे लिए जामीन बनता है, हालेलुया। जो मेरे लिए वकालत करता है। आमीन, आमीन। आपके अंदर विश्वास है तो उसको आप अपने शरीर के द्वारा दिखा सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यीशु मेरे लिए क्या करता है? वकालत करता है, जामीन ठहरता है। आमीन खुदा। अगर एक व्यक्ति को साइन किया है कहीं पर भी, किस लेटर में, जिसके लिए साइन किया है, अगर वो व्यक्ति भाग गया तो किसको पकड़ा जाएगा? जामीन को। जो जामीन है, जो को साइनी है, उसको पकड़ा जाएगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोली यीशु को ऑलरेडी पकड़ा, मारा, क्रूस पे चढ़ाया, वो जी भी उठा। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे लिए गारंटी बना, जब वो मेरे लिए वकालत करने वाला बना, तो ऑलरेडी उसने मेरे लिए क्रूस के ऊपर सब कुछ कंप्लीट कर दिया। मेरे प्रेजेंट का, मेरे फ्यूचर का और मेरे पास्ट का, मेरे भूतकाल का, वर्तमान का और मेरे भविष्य का। कहीं पर भी अगर मैं डुबकी लगाता हूं, भाग जाता हूं, आई डोंट हैव द प्रॉपर वर्ड, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। भाग जाते हैं ना कुछ लोग लेके, कुछ भी गड़बड़ी अगर मेरे से हुई तो ऑलरेडी यीशु ने वो काम मेरे लिए क्या करा है? पूरा कर दिया। आमीन। इसके लिए कितना भी पाप करने के बाद में एक व्यक्ति अगर यीशु के पास आता है, तो ये स्वर्ग का अदालत उसको फिर से पापी बोल के, अब तेरे लिए कोई कुछ नहीं हो सकता, जाके मर बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यीशु मेरे लिए भरपाई कर दिया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। ये मैसेज आमीन। ताली बजाने के लिए नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपके अंदर जाना चाहिए, यीशु मेरे लिए जामीन है, मेरे लिए वकालत करता है। इवन इफ आई फेल इन फ्यूचर, भले ही मैं अगर भविष्य में फेल हो जाता हूँ, इवन इफ आई बैकस्लाइड, भले ही मैं पीछे हट जाता हूँ, इवन इफ आई सिन इन फ्यूचर, अगर भले ही मैं भविष्य में मुझसे कोई पाप हो गया तो यस लॉर्ड, फिर भी यीशु मेरे लिए उसका भरपाई करा है, इसलिए मैं लौट के आ सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर से जाकर पाप करूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया बोलिए। हालेलुया। सो ओके, तो वहां तक हमने देखा। 22-23 पढ़ लीजिए। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह है कि यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस समय पर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो लाइव चैट में आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कमेंट डाउन, अपनी प्रार्थना विषय आप बता सकते हैं, कहाँ से आप वॉच कर रहे हैं हमें बता सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ नाम को देख रहा हूँ। निकिता कौतेकर, मनी मेघालय, सिमरन संतानी, ट्रैवल एंजल, आर्या, सुरेखा, जितने भी आप लोग हैं आप कमेंट कर सकते हैं आप कहाँ से देख रहे हैं। मैं सभी का नाम अभी नहीं पढ़ सकता, बट यू कैन कमेंट डाउन फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग। आपकी प्रार्थना विषय आप हमें बता सकते हैं। क्या आप लोग रेडी है आगे की बातों के लिए? हालेलुया। 23 वचन से आगे हम लोग जल्दी से देखेंगे। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इस कारण यह था कि मृत्यु
उन्हें रहने नहीं देती थी। बड़ी संख्या में याजक बनते थे। क्यों? बहुत बड़ी संख्या में लोग याजक नियुक्त किए जाते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। सबका एक्सपायरी डेट आने पर सब खत्म हो जाएंगे। इस कारण क्या होता है, बहुत सारे लोगों का नियुक्ति हर समय पर, हर कुछ सालों के अंदर होते ही रहता था। आप समझ रहे वचन? हालेलुया। पर, सब लोग बोलिए पर, जोर से बोलिए, पर, ताकत से बोलिए, पर, अंदर से बोलिए, पर, यह युगान युग रहता है। आमीन। लेकिन ये दूसरा वाला जो महायाजक है, जो यीशु है, उसका व्यवस्था के अनुसार 30 से 50 साल के अंदर का वैलिडिटी नहीं था, लेकिन वो युगान युग रहता है। इस कारण उसका पद, उसका याजकीय पद, जोर से बोलिए, अटल है। अटल है। हालेलुया। हालेलुया। इट मींस दैट इन एनी जनरेशन, किसी भी पीढ़ी में, आप समझ रहे हैं, आमीन। किसी भी पीढ़ी में यीशु वो पद में रहकर उस व्यक्ति के लिए उत्तम चीजें अपनी याजकीय सेवा के द्वारा, जो उसने क्रूस के द्वारा हासिल किया है, वो उत्तम चीजें हर पीढ़ी में प्रभु हर एक को क्या कर सकता है, दे सकता है। ये सब एक रेवलेशन है मेरे प्रिय। आप सोच के देखिए, एक 50 साल के बाद, एक 100 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है, तो वो व्यक्ति यीशु से उत्तम चीजें, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु का याजकीय पद क्या है, अटल है। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? ये उत्तम आशा के द्वारा, जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। काफी सारे लोग अलग अलग जरिए से परमेश्वर के पास जाते हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 वचन ध्यान से पढ़िए। इसीलिए जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर एक ही है, लेकिन दुनिया कहता है मार्ग बहुत सारा है। 25 वचन कहता है, जो यीशु मार्ग के द्वारा पिता के पास जाते हैं, उन लोगों का पूरा पूरा उद्धार हो सकता है। आमीन। पड़ोसी को समझाइए जल्दी से, जो कई सारे मार्ग है परमेश्वर। हाँ, समझाइए, कम ऑन। लोग कहते हैं कई सारे मार्ग हैं, लेकिन जो यीशु के मार्ग से परमेश्वर के पास आते हैं, वो उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आमीन। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा उद्धार भी होता है। 50% उद्धार वाला काम भी है इस धरती पे। क्योंकि आप वचन को अगर आप देखेंगे, वचन के अंदर उद्धार पाने के लिए, उद्धार में बने रहने के लिए कुछ चीजें बोली गई है, वो अन्य जाति लोग बिना जाने उसे पूरा करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। उनको वो वचन नहीं पता, लेकिन फिर भी वो भलाई की काम करते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा पूरा उद्धार होना है, तो आपको यीशु मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा। बिना यीशु के पूरा पूरा उद्धार किसी का भी परमेश्वर की ओर से हो नहीं सकता। यीशु ही एक रास्ता है, यीशु ही एक मार्ग है, जिसके द्वारा परमेश्वर से हमें उद्धार पूरा पूरा 100% हमारा उद्धार होता हो सकता है। आमीन। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। मैंने यीशु पे विश्वास किया, मैं पहले ये सब चीज करता था, अब मैंने वो सब कुछ छोड़ा, अब मैं ये सब कुछ छोड़कर मैं ये यीशु के पास आया हूं और मैं यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा लास्ट में कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, या मैं नरक में चला गया, या मैं बर्बाद हो गया। उद्धार का मतलब मुझे लगता है कुछ महीने पहले मैंने आपको सिखाया था, उद्धार मतलब सिर्फ पापों से उद्धार नहीं है। दुर्घटना से बचना भी बाइबल में उद्धार बोला गया है। बीमारी से बचना, वो भी, उसके लिए भी सोजो वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सैल्वेशन, सोजो ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो कोई भी क्षेत्र में प्रभु हमारा क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। किसी के अंदर डाउट होना नहीं चाहिए। डाउट है तो ये वचन को अंदर छापिए,
हालेलुया। कंफर्म करके लीजिए कि अगर मैं यीशु पे विश्वास करता हूं तो मेरा 100% है, 100% है कि मेरा उद्धार हो हो जाएगा। जाएगा। आमीन। किसी को डाउट है? नहीं। अगर कोई पहले बार भी सुन रहा है, कान खोल के सुनिएगा। यीशु के ऊपर आपने भरोसा किया तो यीशु इस युग का भी गारंटी लेता है, इस युग के लिए भी जामीन बनता है, और आने वाले युग के लिए भी वो हमारे लिए जामीन बनता है। आमीन। बिल्कुल डाउट नहीं करना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हेलो, आप लोग को हम समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? जीसस। आमीन। आमीन। यीशु के ऊपर विश्वास किया तो हमको बिल्कुल डाउट नहीं करना है कि हमारा उद्धार चला जाएगा या हमारा उद्धार नहीं हुआ, मेरा उद्धार नहीं हुआ है, शायद ये सारा बट, परंतु, लेकिन ये सब कुछ रहना नहीं चाहिए। मेरा उद्धार यीशु के द्वारा पूरा पूरा होता है। हालेलुया। आमीन। 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 मतलब 100% मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। 100% मैं किधर जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। अगर उसने मुझे उद्धार दिया है तो वो मुझे मारेगा नहीं, वो मुझे दंड नहीं देगा। ये आपके अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 8:1, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कान खोल के सुनिए, यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो पनिशमेंट आपके लिए नहीं है। हालेलुया। सारा पनिशमेंट यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उठा लिया है। जीसस। आमीन। आमीन। और मैं पूरा पूरा बचाया जाऊंगा और मैं पूरा पूरा स्वर्ग में पहुंचाया भी जाऊंगा। आमीन। कैंसल। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं हो सकता है। यस लॉर्ड। ये हालेलुया। रिक्वेस्ट रिजेक्टेड है बोल के परमेश्वर ने शैतान की वो विनंती को रिजेक्ट कर दिया। तो वहां पर यीशु क्या कर रहा है? आगे का वचन 32, परंतु, ध्यान देना, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। परंतु मैंने, देखो इधर शैतान आकर परमेश्वर को बोल रहा है पतरस का धुलाई करना है। तो हमारा गारंटियर, हमारा जामीन आमीन। पिता से बोल रहा है मैंने कि उसका हानि ना हो। हालेलुया। आमीन। आमीन। उसको नाश ना किया जाए। पिता, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं विनंती करता हूं, उसको कुछ भी नहीं करना। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? यस लॉर्ड। अय्यूब के जैसे परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया कि मेरा दास खरा है, तू जो चाहिए उसका ले ले, फिर भी वो विश्वास में अटल रहेगा बोल के परमेश्वर ने पतरस का गारंटी नहीं लिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता है छोटा सा चिमटा लेने से भी पतरस हिल जाता है। अय्यूब के जैसा वो नहीं था। आप समझ रहे हैं? यीशु को पता है। यीशु ने बोला प्लीज, उधर अय्यूब के लिए जैसे आपने यस बोला था, पतरस के लिए यस बोल दिया तो 3000 लोग को बपतिस्मा देने का सब जो काम है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। हालेलुया। उसके लिए ये अनुमति नहीं देना। इस तरीके से इधर समझिए, ध्यान से बातों को समझिए। हमारे खिलाफ में भी हमेशा शैतान परमेश्वर के पास जाकर ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट परमेश्वर को भेजता है हमें नाश करने के लिए। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, हालेलुया। धन्यवाद हमारे गारंटियर का, धन्यवाद हमारे जामीनदार का, आमीन खुदा, जो हमारे लिए हमेशा, हालेलुया। एवरी टाइम, हमेशा वो हमारे लिए पिता के सामने क्या करता है? विनंती करता है, प्रार्थना करता है, नहीं बोला है, मीडिएटर बनता है, वो मध्यस्थी बनता है, हालेलुया। दोनों टीम को संभालने का काम करता है। आमीन। परमेश्वर इधर बोलता रहेगा नहीं बहुत बहुत हो गया उसका, बहुत उछल रहा है, उसको थोड़ा एक डंडा गिरना चाहिए। आप समझ रहे? लेकिन यहां पर पतरस के बारे में लेकर, पतरस का बाजू लेकर, नहीं होने देना बोलकर मध्यस्थी करने वाला यीशु। मूसा के जैसे, आप जानते हैं मूसा के बारे में, कई बार परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर भड़क रहा था, लोगों के ऊपर भड़क रहा था। बार बार परमेश्वर मूसा से कहता, अब मूसा मुझे जाने दे, अब मैं इनको खत्म कर दूंगा, इनको नाश कर दूंगा। लेकिन वो सब जगह पर मूसा परमेश्वर से कहता है
तू ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मिस्र देश से उनको जंगल में लाके यहीं पर खत्म कर दिया, ये न्यूज सब जगह पर पहुंच जाएगा, ये बिल्कुल आप नहीं करना। कई जगह पर लोग गड़बड़ी करते थे और परमेश्वर के सामने जाकर लोगों की तरफ से मूसा क्या करता था, बातें करता था। हालेलुया। आपके लिए भी वो परमेश्वर क्या करता है, बातें करता है। इसलिए अभी भी हम सही सलामत हैं, आमीन, अभी भी अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, हालेलुया। कुछ भी क्रेडिट हमको नहीं जाता है, क्रेडिट जाता है किसको, गारंटी लेने वाले। आमीन, आमीन। आमेन। जो लोग वो समझते हैं, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आमेन। आमीन, आमीन। वो सर्वदा विनंती करने के लिए जीवित है। 26 वचन, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था। यस, बस हमारे योग्य जो महायाजक था वो यही योग्य था। हालेलुया। बाकी कोई किसी का पूरा पुराने नियम में काफी सारे महायाजक लोग थे, लेकिन वो किसी का उद्धार पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे लिए इस पुस्तक में बार बार हमारे लिए बोला गया, उसमें आप और मैं है। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। बोलिए हमारे लिए। आमेन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए ऐसा ही महायाजक योग्य था। 4 गुण बताए गए हैं, जो पवित्र है और निष्कपट है और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग में भी ऊंचा किया हुआ हो। होली, पवित्र है। क्या है? पवित्र है। कोई दूसरा महायाजक कभी क्या नहीं रहा, पवित्र नहीं था। रहा। बॉर्न सिनर्स थे, पैदा पापी लोग थे। लिख के ले रहे हैं आप लोग? आमीन। कैसे थे वो सभी? बॉर्न सिनर्स थे, पैदा ही पापी लोग थे। लेकिन हमारा जो महायाजक है वो पैदा ही कैसा रहा, पवित्र रहा। आमीन। क्योंकि उसके अंदर यूसुफ का खून नहीं मिलाया गया, करप्टेड डीएनए यीशु के अंदर नहीं आया। वो खून जिसमें पाप मिला हुआ हो वो नहीं आया, इसलिए वो वर्जिन के द्वारा जन्म लिया। वो सीधे स्त्री से जन्मा हुआ। हालेलुया। आमेन। आमीन। वो ब्लेमलेस था, मतलब हिंदी में कैसे बोला है? निष्कपट था। निष्कपट था। उसके अंदर कोई भी कपट नहीं था, अनडिफाइल्ड था, निर्मल था। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। कोई भी दोष उसके अंदर नहीं था। पैदा ही पवित्र था और जीते जी भी उसके अंदर 2 क्वालिटी था। क्या? निष्कपट था और निर्मल था। और आगे बोला गया वो पापियों से अलग था, सेपरेटेड फ्रॉम सिनर्स। इसका मतलब ये नहीं है, आप सब जानते हैं यीशु जब धरती पर था सभी लोगों ने उसको पापियों का मित्र कहा, फ्रेंड ऑफ सिनर्स, ये नाम यीशु को था। लेकिन यहां पर लिखा है वो पापियों से क्या था, अलग था। इसका मतलब क्या है? ही डिडंट शेयर इन देयर सिंस। यीशु ने उनके पाप में कभी भाग नहीं लिया। इसका मतलब यह है। लेकिन वो हमेशा किसके साथ में रहता था? पापियों के साथ में ही रहता था। आमीन। और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। बहुत ही एलिवेटेड था, बहुत ही ऊंचा किया गया था। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, वो सारे स्वर्गों से भी वो क्या किया गया था? ऊंचा किया गया था। क्योंकि उसका प्लेस, उसका जगह तीसरे स्वर्ग में ठहराया गया था। आमीन। बाकी सारे जो याजक लोग थे वो पृथ्वी पर रहकर सब कुछ करते थे, लेकिन हमारा जो योग्य महायाजक है वो कहां तक पहुंचा? तीसरे स्वर्ग तक पहुंचकर वहां पर उसने मेरे लिए याजकीय सेवा को पूरा किया। बाकी सभी लोग याजकीय सेवा कहां पूरा करते थे? पृथ्वी पर। लेकिन हमारा ऐसा महायाजक स्वर्गों से भी क्या किया गया था? ऊंचा किया गया था। हालेलुया, हालेलुया। 27 वचन, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए,
क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। आमेन। आमीन। एक ही बार उसने पूरा अपने कर आप दिया। को बलि चढ़ाकर पूरा कर दिया। हालेलुया। जितने भी बाकी सारे महायाजक लोग थे, वो सभी महायाजक लोगों को अपने अपने पापों के लिए पहले बलिदान चढ़ाना पड़ता, उसके बाद में जाकर वो क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए बलि चढ़ा सकते हैं। आमेन। लेकिन यीशु ने क्या किया, अपने लिए बलि उसको चढ़ाना नहीं पड़ा, यीशु ने खुद दूसरों के लिए बलि चढ़ाया। आमेन। आमीन। यीशु ही बलि चढ़ाने वाला भी ठहरा और यीशु ही बलिदान भी बना। बलिदान बना। आमेन। हालेलुया। बोलिए यीशु ही बलि चढ़ाने वाला बना और यीशु ही और बलिदान भी बना। बना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमीन। आमीन। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं था कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने, मिलकर पढ़ेंगे, उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार, अंडरलाइन कीजिए, निपटा दिया। आवाज आ रही है मेरी? क्या कर दिया? निपटा दिया। उसने वो काम को पूरा खत्म कर दिया। हालेलुया। आवाज उठाकर हालेलुया। अगला 28 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती थी, परंतु उस शपथ का वचन, कौन सा शपथ का वचन आप याद करें, जहां पर परमेश्वर ने कसम खाया था कि तू सदा का क्या रहेगा? यस। परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद में खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। हालेलुया। तो व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था क्या करती थी? हमेशा निर्बल लोगों को ठहराती थी। कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं था क्या कोई व्यक्ति? पृथ्वी पर जितने याजक लोग थे, उन सबको जब व्यवस्था नियुक्त करती थी, वो सभी लोग कमजोर थे। वीकनेस उनके अंदर था, उनके अंदर भी कमजोरियां थी। आप समझ रहे हैं? उनके अंदर भी वीक पॉइंट्स थे, ऐसे क्षेत्र थे जहां पर वो कमजोर थे, जहां पर उनसे गलतियां होती थी। लेकिन यीशु के बारे में बोला है, परमेश्वर ने जो कसम खा के अपने पुत्र को महायाजक ठहराया, वो पहले से ही क्या रहा? सिद्ध किया गया। आमीन। फर्क आप लोग समझ रहे हैं? कोई भी वो लोग सिद्ध नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह यहां पर क्या है? सिद्ध किया गया। जोर से एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। 8वें अध्याय का 1, 2, 3 वचन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे भी हम लोग लेंगे। अब जो बातें, पढ़िए। अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है, और पवित्र स्थान में और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। अभी ये 2 वचन को ध्यान दीजिए। अब जो बातें हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, उनमें से सबसे बड़ी बात, कितने लोग सुनना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात। जितनी बातें 5वें अध्याय, 6वें अध्याय और 7वें अध्याय के अंदर बोला, ये सारी बातें जो हम तुमसे कह रहे हैं, उन सब में एक बड़ी बात है। क्या है वो बड़ी बात? वो बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है। फिर से बोलिए, हमारा। वाह, फिर से एक बार, हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहीन के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। सब लोग बोलिए, बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? कंपेयर किया जा रहा है पुराने नियम के जो याजक लोग थे, उन याजकों को यीशु मसीह के साथ में, जो मलकीसदेक की रीति के अनुसार सदा का याजक है। सबसे पहला चीज कह रहा है कि हमारा जो महायाजक की खासियत बात है कि वो सीधे जाके परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। हालेलुया। किधर जाकर बैठ गया? दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। अगर आप याद करते हैं, मैंने मूसा के तंबू के बारे में जब सिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया पवित्र स्थान में क्या है, आंगन में क्या है,
अति पवित्र स्थान में क्या है। एक चीज आपने आंगन में भी नहीं देखा होगा, पवित्र स्थान में भी नहीं देखा होगा, और अति पवित्र स्थान में भी नहीं देखा होगा, और वो था, कोई बताएगा? कुर्सी। क्या नहीं था? कुर्सी। कुर्सी वहां पर नहीं था। बताता है कि किसी भी महायाजक को जो सेवा करने के लिए अंदर गया है, उनको बैठने की कोई अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। वो बताता है कि उनका काम पूरा नहीं हुआ है। एक व्यक्ति जब कुर्सी के ऊपर बैठता है, उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने अपने काम को पूरा कर लिया है। करने के बाद में आराम करने के लिए कुर्सी के ऊपर आकर बैठे हैं। आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हमारा महायाजक की खासियत यह है कि वो सीधे जाकर पिता की दाहिनी ओर सिंहासन के ऊपर बैठ गया। बताता है कि उसने हमारे लिए उस काम को पूरा कर दिया है। आमीन। अब और कोई आमीन। काम करने की आवश्यकता नहीं है। वहां महायाजक लोग काम करते ही रहते, लेकिन यहां पर मेरे महायाजक ने कुर्सी पर बैठ गया है। उसने अपने काम को पूरा कर दिया है। पिता की दाहिनी ओर सीट किया गया, बोलिए बैठा गया है, बैठा गया है। हालेलुया। अगर आप लोग इसका पहला वचन से लेकर 6 वचन देखेंगे, ये 6 वचन के अंदर यीशु की महायाजक होने की बड़ी बातें बोली गई है। आप लोग चाहिए तो लिख के रख सकते हैं, यीशु का महायाजक होने की बड़ी बातें। हालेलुया। Check. Find the problem. Come on. Thank you, Jesus. Check. Check. All right. सुनना चाहते हैं आप लोग क्या है वो बड़ी बातें जो हमारे यीशु मसीह को खास बनाती है? अगर आप देखेंगे उसके पहले वचन में वहां पर बोला गया है, वो महिमा महीन के दाहिनी ओर बिठाया गया। Our high priest sits at the right side of Father. हमारा महायाजक पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है। लिख के रखिए, हमारा महायाजक पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। हालेलुया। इसका मतलब यह है बेटर पोस्चर, या फिर उत्तम पोस्चर का मतलब होता है बैठने का, क्या कहे, उठना बैठना सारी चीजों को मिलाकर पोस्चर कहते हैं। एक व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, क्या कर रहा है, उसका पोस्चर को बताता है। तो यीशु मसीह का जो पोस्चर है वो कैसा है? वो खड़ा नहीं है। हेलो, आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ? यीशु मसीह को उत्तम महायाजक बनाने वाली पहली बात है कि यीशु मसीह बैठा हुआ है। उसका पोस्चर अभी कैसा है? जोर से बोलिए प्लीज, कम ऑन। बैठा हुआ है। आमीन। यीशु अभी रेस्ट पोजीशन पर है। यीशु मसीह ने काम पूरा कर दिया है, इसलिए यीशु मसीह महायाजक ठहरा, उन सारे याजकों से श्रेष्ठ ठहरा। हालेलुया। दूसरा, our high priest is seated in the highest position. हमारा महायाजक ऊंचे स्थान में बिठाया गया है। हमारा महायाजक ऊंचे स्थान में बिठाया गया है। आमीन। कहाँ बिठाया गया है? ऊंचे स्थान में बिठाया गया। इसका मतलब बेटर पोजीशन, उत्तम स्थान। कैसा स्थान? हालेलुया। बाकी सारे महायाजक लोग जब पृथ्वी पर बैठे रहते थे, पृथ्वी पर रहते थे, पृथ्वी के स्तर पर रहते थे, तो हमारा यीशु मसीह कहां पर रहता? ऊंचे स्थान में, उत्तम स्थान में। हालेलुया। बोलिए बड़ी बात है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, our high priest serves in a heavenly sanctuary. हमारा महायाजक स्वर्गीय तंबू में सेवा करता है। हमारा महायाजक
स्वर्गीय तंबू में सेवा करता है। उसके दूसरा और तीसरा पढ़ो। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था। आमीन, हालेलुया। हमारा महायाजक कहां पर सेवा करता है? पवित्र स्थान में, उस तंबू में सेवा करता है जो मनुष्यों ने खड़ा नहीं किया हो, जो खुद परमेश्वर ने खड़ा किया है। आमीन। मूसा के समय पर जितने भी याजक लोग सेवा करते थे वो पृथ्वी के तंबू में करते थे, जो इंसानों के हाथों से बनाया हुआ हो। लेकिन हमारा महायाजक, जोर से बोलिए, स्वर्गीय, और एक बार, स्वर्गीय तंबू, हेवनली या फिर स्वर्गीय तंबू में सेवा करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं आशा कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू, ये सच्चे बोलेंगे तो आपको ध्यान में आएगा तो नीचे के सारे तंबू झूठे थे क्या? यीशु अगर सच्चे तंबू में कर रहा था तो बाकी लोग सब झूठे तंबू में कर रहे थे। यहां पर एक्चुअली सच्चे जो वर्ड आया है उसका सही शब्द है ओरिजिनल। सब लोग बोलिए ओरिजिनल, ओरिजिनल। आमेन, आमेन। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? स्वर्ग का जैसा तंबू है वो तंबू का कॉपी तुझे पृथ्वी पे बनाना है। तो जो मैंने आपको सिखाया था कुछ महीने पहले, वो तंबू जेरॉक्स कॉपी था। किसका? स्वर्ग के तंबू का। तो यीशु मसीह कहां पर सेवा कर रहा है? स्वर्ग, सच्चे तंबू में, मतलब ओरिजिनल तंबू में यीशु सेवा कर रहा है। बाकी सभी पृथ्वी के याजक लोग जेरॉक्स वाले तंबू के अंदर या फिर कॉपी वाले तंबू के अंदर काम कर रहे थे। पड़ोसी को बोलो, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र स्थान उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खुद खड़ा किया हो। He made in the beginning God made the heavens and the earth। शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग को और पृथ्वी को क्या किया? बनाया। तो जिसने खुद बनाया है उस पवित्र तंबू में यीशु सेवा करते थे। हालेलुया, करता है आज भी। हालेलुया। चौथा वचन में क्या लिखा है? यदि वह पृथ्वी पर का होता तो कभी याजक ना होता। कितने लोग सहमत है? हालेलुया। अगर वो पृथ्वी का होता कभी याजक ना होता। फिर से बोलिए, पृथ्वी का होता तो कभी याजक ना होता। मतलब क्या है? उसको लेवी गोत्र में पैदा होना पड़ता। पृथ्वी का होता तो कभी याजक नहीं होता। इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है। काफी सारे लोग थे जो व्यवस्था के अनुसार बलि चढ़ाते थे। वो लोग सब पृथ्वी के थे, वो सभी पृथ्वी के तंबू में काम कर रहे थे। लेकिन यीशु क्या है? इन सभी से अलग है। पांचवा, वे स्वर्ग में की वस्तु के पांचवा ध्यान दीजिए, वे स्वर्ग में की वस्तु के प्रतिरूप प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे पढ़ो प्लीज, तो उससे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिले। क्योंकि इधर सुनिए, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ में मूसा किधर गया? पहाड़ पे गया। मैंने आपको जब टैबरनेकल सिखाया तब मैंने बताया था कि वो तंबू का पूरा पिक्चर परमेश्वर ने मूसा को आंखों से क्या किया था? दिखाया। मतलब पूरा जो स्वर्ग का जो टैबरनेकल है वो कैसा दिखता है, कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ पहाड़ के ऊपर मूसा ने अपने आंखों से उसको देखा था। अगर आप निर्गमन का 25 अध्याय पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, मैं तुझे बताता हूं, मैं तुझे दिखाता हूं कि पृथ्वी का तंबू कैसा होना चाहिए। हालेलुया। जो तंबू में याजक लोग बलि चढ़ाएंगे वो कैसा होना चाहिए, मैं तुझे दिखाता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने पहाड़ पर मूसा को दिखा। स्वर्ग में की वस्तु, वो भी बहुत अच्छा है। हालेलुया। स्वर्ग में की वस्तु, सब लोग बोलिए वस्तु। वो क्या था? ओरिजिनल था। उसका जेरॉक्स, उसका प्रतिबिंब, आप समझ रहे हैं, उसका शैडो था
जो पृथ्वी का था। 5 में क्या लिखा? वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते थे। मतलब जेरोक्स कॉपी की वे क्या करते थे? सेवा करते थे। जैसे मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, ओ माय गॉड, जो नमूना तुझे पहाड़ पर लिख के नहीं बताया, ड्रॉ करके नहीं, जो तुझे दिखाया गया था। तो मूसा ने स्वर्ग का तंबू जो खुदा ने खड़ा किया था उसको मूसा ने अपने आंखों से देखा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक घर जब कोई बनाता है तो बहुत बार होता है कि वो व्यक्ति किसी ना किसी दूसरे घर का एक उदाहरण लेता है, ऐसा कुछ होना चाहिए। वो माइंड में मूसा ने बिठाया। हालेलुया, आमीन, आमीन। आपको फर्क समझ में आ रहा है? यस। तो जितने पृथ्वी के याजक लोग थे वो सभी जेरोक्स कॉपी में काम किए, लेकिन हमारा यीशु ओरिजिनल तंबू के अंदर बलि चढ़ाया। ओरिजिनल तंबू के अंदर उसने अपने आप को बलि चढ़ा दिया। इसलिए मैं तुमसे बड़ी बात कहता हूं बोलकर शुरू किया है। हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक समझ में आ रहा है क्या? पड़ोसी से पूछिए। इब्रानियों का पुस्तक समझ में आ रहा है क्या? क्या जवाब मिल रहा है आपको? क्या बोल रहे हैं बाजू वाले? आ रहा है। पीछे वाले बोलिए, क्या जवाब मिल रहा है पड़ोसी से? बोलिए प्लीज, सुनाई देगा थोड़ा बहुत। आ रहा है वहां पर? ओके। सो मैंने पहला क्या बोला? हमारा महायाजक पिता की दाहिनी ओर, पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। अंडरलाइन करने वाला क्या था? बैठा हुआ है। पृथ्वी पर कोई भी याजक कभी बैठ के काम नहीं किया, लेकिन हमारा याजक सीधे जाके बैठ गया। हालेलुया। दूसरा, महायाजक का जगह क्या है? पोजीशन क्या है? हाईएस्ट है, इसके लिए बेटर पोजीशन, उत्तम स्थान। पहला उत्तम पोस्चर देखा, दूसरा उत्तम स्थान, तीसरा क्या बताया मैंने? स्वर्गीय तंबू। हमारा महायाजक स्वर्गीय तंबू में क्या करता है? सेवा करता है। तो क्या है वो? बेटर टैबरनेकल, उत्तम तंबू। आमीन। तो पहला क्या है? उत्तम पोस्चर, मतलब बैठा हुआ है, तो वो क्या है? उत्तम पोस्चर है, उत्तम स्थान है, उत्तम तंबू है, स्वर्गीय तंबू। उत्तम तंबू में यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए सारा काम निपटाया, या फिर उत्तम मंदिर। आमीन, आमीन। चौथा, आवर हाई प्रीस्ट ऑफर्ड बेटर सैक्रिफाइस। हमारे महायाजक ने उत्तम बलिदान को चढ़ाया। हमारे महायाजक ने कैसे? उत्तम बलिदान को चढ़ाया। कितने लोग कहेंगे बात तो सही है? बलिदान उत्तम था कि नहीं था? ऊपर ही हमने क्वालिटी देखा, कोई निष्कपट है, कोई पाप नहीं है, पवित्र है, निष्कलंक है। और ये उत्तम क्यों हुआ? कोई बता सकता है मुझे? ये उत्तम क्यों हुआ? यीशु का बलिदान उत्तम क्यों हुआ? पुराने नियम में भी याजक लोगों ने बलि चढ़ाया, लेकिन उससे उत्तम ये क्यों हुआ? कोई बताएगा? कमेंट करने वाले कमेंट कर सकते हैं, बोलिए। थोड़ा जोरा ने बोला, जोर से थोड़ा। उद्धार मिला। ओके, गुड। और कुछ? यीशु का बलिदान उत्तम क्यों हुआ? बहन ने बताया, क्योंकि उस बलिदान से हमको उद्धार मिला। सही है? ओके। और कुछ? क्योंकि यीशु सदा का महायाजक है, इसलिए उसका बलिदान उत्तम है। ओके। और कुछ? आप क्या बोल रहे थे? क्योंकि परमेश्वर का मेमना चढ़ाया गया था, इसलिए वो बलिदान उत्तम बलिदान हो। और कुछ? हाँ, ओके। और कुछ? यीशु का बलिदान उत्तम क्यों हुआ? उद्धार के अंदर आ गया वो सब कुछ जो आप लोग बता रहे, एक लोग, पापों की क्षमा, ये सारी चीजें। यहां से कुछ और?
निष्पाप था। वहां पर भी जो भेड़ रहते थे वो भी क्या रहते थे? निष्पाप रहते थे। सही है ना? उसके अंदर कोई कमी नहीं रहता था, ऐसे ही भेड़ था। तो ये भेड़ भी निष्पाप था। और कुछ खास और जोर से। मुझे आप लोग का जवाब सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप गलत होंगे तो भी कोई बात नहीं, बोलिए प्लीज। कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद कर रहा हूं। अनंत जीवन है, ठीक है। यीशु का बलिदान बाकी सारे बलिदानों से उत्तम क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर आप लोगों ने जो दिया वो सब सही है, लेकिन मैं उसके साथ में एक जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि यहां पर बलि चढ़ाने वाला और बलिदान दोनों भी, बाकी सारे महायाजक लोग भेड़ों को लाकर चढ़ाते थे, लेकिन ये खुद ही महायाजक था और खुद ही भेड़ भी बन गया। इसलिए वो सैक्रिफाइस, इट वाज द बेस्ट सैक्रिफाइस, इसलिए वो सबसे उत्तम बलिदान था। इससे ज्यादा और खुदा को क्या चाहिए? बलिदान चढ़ाने वाला ही खुद को क्या कर रहा है? बलि चढ़ा रहा है। खुद को ही क्या कर रहा है? बलि चढ़ा रहा है। अगर यीशु के लिए अगर आपके अंदर प्यार है तो ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दीजिए। आप समझ रहे हैं? यस। कैन और हाबिल का बलिदान आपको याद है? किसका बलिदान उत्तम था? हाबिल का बलिदान। उसी तरीके से यीशु का बलिदान हमारे लिए उत्तम ठहरा। आमीन। बाकी जितने बलिदान होते थे, चाहे वो काफ हो, गाय का बछड़ा हो, या फिर वो बकरी हो, भेड़ हो, जो कुछ, डव हो, कबूतर हो, जो कुछ बलि चढ़ाया जाता था, वो सबको बांधा जाता था। क्या किया जाता? उसके पैर को बांधा जाता, उसके हाथ को बांधा जाता, उसका जो हॉर्न है, उसका जो सिंग है, वो सिंग को भी आप जानते हैं, जो धूप जलने वाला जगह से पहले जो बलि चढ़ने का जो जगह था, उसमें 4 हॉर्न थे, मैंने आपको बताया था। आमीन। वो सैक्रिफाइस होने वाला जो ऑल्टर था, वो बलि चढ़ने वाला जो वेदी था, उस वेदी के 4 सिंग थे। कई बार बछड़ों को लाकर उनके सिंग को लेकर ये बलिदान ऑल्टर का जो हॉर्न है, बलिदान का वेदी का जो सिंग है, वो सिंग के साथ में बांधा जाता था। समझ रहे हैं? कहीं भाग ना जाए। हालेलुया। समझ रहे हैं? यस। जबरदस्ती लाके बांध के उसको बलि चढ़ाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी का प्रेशर नहीं लिया। वॉलेंटियरली खुद से उसने अपने आप को क्या कर दिया? बलि दिया। उत्तम बलिदान है। मैं पड़ोसी को बोले उत्तम बलिदान है। उत्तम बलिदान है। अभी तक किसी भेड़ को, कोई भेड़ आओ मुझे बलि चढ़ा दो बोल के सेल्फ वॉलेंटरीली किसी ने अभी तक बलि नहीं चढ़ा था, लेकिन यीशु मसीह को बांध के जबरदस्ती करके नहीं, हर जगह पर उसको बचने के लिए जब अवसर रहता, सनहेद्रिन के लोग जब उससे सवाल करते, उसके पास अवसर था कि वो बच सकता था। प्रार्थनाएं भी की, पिता हो सकता है तो प्याला हटा दे, लेकिन हर जगह पर यीशु ने वॉलेंटियरली खुद से क्या किया? हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। इसलिए यीशु मसीह का बलिदान उत्तम है। बाकी जितने भी बलिदान इस पृथ्वी पर हुए, उन सब में एक ही भेड़ था जो खुद से मरने के लिए तैयार हुआ, वो यीशु मसीह है। ही इज द बेटर सैक्रिफाइस। इसलिए यीशु मसीह उत्तम बलिदान है। आपको अगर उसके लिए थोड़ा सा भी 1% भी प्यार है तो हाथ दोनों उठाकर यीशु को दिल से धन्यवाद कीजिए। कम ऑन, दोनों हाथों को उठाकर दिल से यीशु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु वॉलेंटियरली खुद से 100 इच्छा से तू बलि चढ़ा मेरे लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ओवर क्वालिफाइड था, ऐसा देखा जाए तो योग्यता से बढ़कर था उसके अंदर। आमीन।
सही बात है कि नहीं? यस कुछ कुछ अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर ऐसे समझिए, एक लड़का पढ़ाई करके बहुत पढ़ाई कर लिया, या एक लड़की बहुत पढ़ाई की, डिग्री के ऊपर डिग्री, आधा पूरा उम्र सिर्फ पढ़ाई में गया, डिग्री लेने में। लास्ट में लड़का ढूंढ रहे उस लड़की के लिए, कोई लड़का नहीं मिल रहा है। क्यों? इतना सारा डिग्री है कि मैच होने वाला लड़का मिल ही नहीं रहा है। ओवर क्वालिफाइड होना भी कई बार डिसक्वालिफाइड हो जाता है। आप लोग सहमत है? यस ओवर क्वालिफाइड होना भी क्या हो जाता है? डिसक्वालिफाइड हो जाता है। कुछ कुछ कंपनी में जाकर इंटरव्यू के लिए खड़ा होने पर इतना सारा डिग्री देख के रिटर्न भेज दिया जाता है। सही बात है? इतना डिग्री वाले को हमारे कंपनी में रखेंगे, उसको पगार कौन देगा इतना? इसलिए 12वीं पास वाला चल जाएगा, आप कोई और कंपनी देखिए। सही बात है? बोलिए, ओवर क्वालिफाइड होना ओवर क्वालिफाइड होना डिसक्वालीफाई कर देता है। डिसक्वालिफाइड कर देता है। यीशु को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर क्या दिखाई देता है? ही इज ओवर क्वालिफाइड। योग्यता से बढ़कर गुण यीशु में थे जब वो बलि चढ़ रहा था। परमेश्वर का मेमना है। अभी जो मैंने बताया, खुद बलि चढ़ाने वाला और खुद बलि चढ़ने वाला, ये सब क्वालिफिकेशन यीशु के लिए योग्यता से बढ़कर थी। इसलिए यीशु का बलिदान उत्तम बलिदान है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? नहीं पता। चलिए, मुझे जल्दी समाप्त करना है। 5वां, अवर हाई प्रीस्ट रिसीव्ड अ बेटर मिनिस्ट्री। हमारा महायाजक ने उत्तम सेवा पाया। जल्दी, कैसी सेवा की उसने? उत्तम सेवा की। मूसा और लेवी लोगों ने सब व्यवस्था के अधीन में सेवा की। यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन में सेवा नहीं किया, रूल के अंडर में जाकर उसने सेवा नहीं किया। अभी जैसे मैंने बताया, वो तो ओवर क्वालिफाइड था, तो उसकी सेवा भी क्या थी? उत्तम सेवा थी। बाकी सारे महायाजकों ने जो कुछ किया उससे बढ़कर उसने किया। आमीन। 6वां, अवर हाई प्रीस्ट एस्टैब्लिश्ड ए बेटर कवेनेंट। हमारे महायाजक ने उत्तम वाचा स्थापित की। हमारे महायाजक ने उत्तम वाचा स्थापित की। सहमत है? यस। इब्रानी उसका 13 के 20 में लिखा है सनातन की वाचा। कैसी वाचा? सनातन की वाचा। सनातन की वाचा मतलब हमेशा युगान युग की वाचा परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए बांधा। हेलो, आपके अंदर जा रहा है? परमेश्वर ने मनुष्य के पापों से उद्धार के लिए कैसी वाचा बांधी? उत्तम वाचा, सनातन की वाचा बांधी। कैसा लिखा हुआ वचन में? अब शांति का दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। कैसी वाचा? वो ध्यान दीजिए बस, सनातन वाचा। सनातन वाचा मतलब अनादि काल से अनंत काल तक फैला हुआ एक वाचा। काय के लिए? मनुष्य के पापों से उद्धार के लिए परमेश्वर ने बांधी। ये वाचा परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके बांधा। पहले परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा, उसको एब्राहमिक कवेनेंट कहते हैं, अब्राहम की वाचा कहते हैं। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे नाम को मैं महान करूंगा। वो काय के लिए बोला? आप समझ रहे मेरी बात? मनुष्य के उद्धार के लिए, क्योंकि उसी अब्राहम को परमेश्वर जब बड़ा करेगा, उसी में यहूदा गोत्र आएगा और उसी में लेवी गोत्र आएगा और उसी में से यीशु आएगा और इसी तरीके से उद्धार यहूदियों में से आएगा। तो परमेश्वर ने जो सनातन वाचा बांधी, वो सनातन वाचा की शुरुआत परमेश्वर ने अब्राहम से की। आप लोग हैं मेरे साथ? यस, हालेलुया। तो उसको अब्राहम की वाचा कहते हैं। आमीन। वहां से आने के बाद में परमेश्वर ने मूसा से वाचा बांधी। किससे?
मूसा से। उसको कहते हैं मोज़ेक कवनेंट, मूसा की वाचा। मूसा से परमेश्वर ने वाचा बांधा, मैं फिर से उनके पाप को कभी याद नहीं करूंगा। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी। किससे वाचा बांधी? दाऊद से। डेविडिक कवनेंट। और आखिर में आकर जीसस कवनेंट, यीशु की वाचा। वो वाचा में यीशु ने अपने लहू की वाचा बांधी। यीशु मसीह कहता है, मैं लहू में तुम्हारे साथ में एक नई वाचा को क्या करता हूं? बांधता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आमेन, आमीन। हालेलुया। Our high priest is a better mediator. आमीन। अगला लिख के रखिए 7वां, हमारा महायाजक उत्तम मध्यस्थी है। आमीन। हालेलुया। कैसा मध्यस्थी है? उत्तम मध्यस्थी है। कितने लोग सहमत है मेरे साथ में कि यीशु मसीह उत्तम मध्यस्थी है? हालेलुया। उसके जैसा मध्यस्थी अभी तक किसी ने भी नहीं किया। मूसा फेल हो गया कई बार सही तरीके से लोगों को खुदा से कनेक्ट करने में, लेकिन यीशु मसीह कहीं पर भी फेल नहीं हुआ। उसने पूरी मानव जाति को पिता के साथ में क्या करा? जोड़ दिया। आमीन। इसलिए यीशु का मध्यस्थी कैसा मध्यस्थी ठहरा? उत्तम मध्यस्थी। और आखिरी का 8वां लिख के लीजिए, आवर हाई प्रीस्ट हैज गिवन बेटर प्रॉमिसेस। हमारे महायाजक ने उत्तम वायदे दिए। हमारे महायाजक ने उत्तम वायदे दिए। हमारे महायाजक ने उत्तम वायदे दिए। वो उसी के अंदर बोला गया। 6वां वचन में क्या लिखा है देखिए, पर उन याजकों से बढ़कर, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी गई है। हालेलुया। उत्तम मध्यस्थी, उत्तम वायदे। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, उसमें कई सारे वायदे हैं, है या नहीं? आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य जो नया करार है उसको जब आप पढ़ते हैं, मुझे बताइए ये दोनों में से उत्तम वाचा आपको कहां दिखाई देता है? कोई भी नहीं है। नए नियम में दिखाई देता है। पड़ोसी को बोलिए, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। कहां पर है उत्तम वाचा? नए नियम में। अरे बहुत सिंपल सवाल पूछा, आप सब देख रहे हैं ऐसे जैसे फर्स्ट टाइम आए हैं। अगला सवाल देंगे ऐसा आशा रखता हूं। पुराने नियम में उत्तम वायदे है या नए नियम में उत्तम वायदे है? नए नियम में। नया नियम के अंदर उत्तम वायदे हैं। ऐसे वायदे हैं जो हमेशा के लिए है। मैं तुम्हारे लिए, आगे, यस, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूं। जैसे घर तैयार हो जाएगा, मैं आकर तुमको मेरे पिता के पास में लेकर सदा के लिए हम उसके साथ में वहां पर रहेंगे। उत्तम वायदे, उत्तम वाचा नए नियम में हम देखते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह का महायाजक होने के द्वारा हमें उत्तम मध्यस्थी मिला, उत्तम वाचा मिला, उत्तम वायदे मिला। आमीन। 8 बातें लिख के लिया है आपने? यस। 8 का 1 में क्या लिखा था? अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बातें यह है, बोलकर मैंने आपको 8 बातें दी। हालेलुया। वो 6 वचन के अंदर से क्या क्या है? पहला, बेटर पोस्चर, उत्तम पोस्चर। बेटर पोजीशन, उत्तम स्थान। बेटर टैबरनेकल, उत्तम तंबू। बेटर सैक्रिफाइस, उत्तम बलिदान। बेटर मिनिस्ट्री, उत्तम सेवा।
बेटर कवेनेंट, उत्तम वाचा, बेटर मीडिएटर, उत्तम मध्यस्थी, बेटर प्रॉमिसेस, उत्तम वायदे। ये सब कुछ यीशु का मल्कीसदेक की रीति पर सर्वदा का महायाजक होने के द्वारा साधारण विश्वासी के झोले में आके गिरा है। लेकिन मालूम ही नहीं है ये सब कुछ, तो कहां उस प्रकाशन में बढ़ेंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं जब ये सब कुछ आप सुन रहे हैं, आपका विश्वास से भटकना असंभव होना चाहिए। आपका विश्वास से, प्रेम से, मसीह के कामों से दूर हटना आपके लिए असंभव होना चाहिए, क्योंकि इतना बेटर चीजें, बेटर थिंग्स थ्रू जीसस, यीशु मसीह के द्वारा उत्तम चीजें हमारे जीवन में आई है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? आमीन। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही कहा, इतिहास में जितने भी लोग रह चुके उन सभी लोगों से उत्तम लोग अगर कोई थे, कोई है, तो वो कौन है? फ्लॉप, मैसेज फ्लॉप। उत्तम लोग कौन है पूछ रहा हो तो बोल रहे यीशु मसीह, हम लोग हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रचार करना बंद नहीं करूंगा, अगले संडे फिर आ जाऊंगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, आप कुछ भी बोलो, फिर भी प्रचार तो होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर अगर उत्तम लोग कोई रहे तो वो कोई और नहीं, वो सीधे हम लोग हैं। यीशु ने एक बार एक लाइन कहा, अभी तक स्त्रियों में से जन्मे हुओं में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। सही बात है? यस। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, अब भी परमेश्वर के राज्य में जो छोटे में से छोटे हैं वे सभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। संदेश खत्म हो गया, इसके लिए ताली बजा रहे हैं क्या? कुछ समझ में आया इसके लिए बजा रहे हैं? क्या बोला मैंने अभी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये पृथ्वी पे पैदा हुए सभी मनुष्य से सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन यीशु दूसरे जगह कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े हैं। आपको आपके लाइफस्टाइल में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, आपकी प्रार्थना में बदलाव नहीं आएगा, आपके आत्मिक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। हमेशा स्पिरिचुअल पॉपर बन के आप जिएंगे, आत्मिक गरीब बन के आप जिएंगे। लेकिन प्रकाशने जब बढ़ती है आप आत्मिक धनी बनते जाते हैं। हालेलुया। कुछ समय पहले मोदी सरकार ने एक नियम निकाला था, अभी भी लागू है मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में सब जगह पर, जमीन को लेकर कुछ रियायतें। क्या था वो? घर बांध के देंगे ऐसा कुछ था। क्या था उसमें? क्या था वो? क्या योजना था? आवास योजना, आवास योजना। उसमें घर बना के देंगे ऐसा था, बना के दिया होगा। वो छोड़िए, इधर देखिए, ये योजना मोदी सरकार ने निकाला, लेकिन उस गांव के अंदर एक गरीब आदमी रहता है जो रोड पे रहता है, उसको ये योजना के बारे में पता ही नहीं है। पूरी जिंदगी कहां पर रहेगा? लेकिन अगर पता चला तो क्या होगा? घर के अंदर रहेगा। इसी तरीके से जब तक एक विश्वासी को वचन के अंदर की सच्चाई पता नहीं चलता है, तब तक वो व्यक्ति 20 साल से